सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्रथम स्कंध, इसमें कुल 19 अध्याय हैं और हमने इसके करीब करीब 17 अध्याय पे चर्चा की। 17वें अध्याय के अंत में जो परीक्षित और कलयुग का संवाद है उस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे और 18 और 19 अध्याय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर बड़ा सुंदर दूसरा स्कंध प्रारंभ होगा। तो ये 17वें अध्याय पर, प्रथम स्कंध के 17वें अध्याय में जो चर्चा चल रही थी कि दिग्विजय करने के लिए राजा परीक्षित निकले और तब उन्होंने देखा कि एक शूद्र है जिसने राजा का वेश बना रखा है और वो एक वृषभ और गाय, उनको ठोकरें मार मार करके और एक दंड भी उसके हाथ में है, दंड से प्रताड़ित कर करके और उनको व्याकुल कर रहा है। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, वो किसी तरह एक पैर से लंगड़ा करके चल रहा है और जो गौ माता है उसका भी मुख मलिन है और वो भी उस राजा वेशधारी शूद्र के द्वारा प्रताड़ित होकर के बड़ी व्याकुल आकुल हो रही है, जैसे तेज उसका चला गया है। उसके चेहरे पर शोक और मलिनता है और आंखों से उसके लगातार अश्रुपात हो रहा है। जब बैल से वार्ता हुई, वृषभ से वार्ता हुई परीक्षित की, तो उनको लगा ये तो कोई देवता है या भगवान ही हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। और तब परीक्षित ने जब उनसे पूछा कि आपके कष्ट का, दुख का कारण क्या है? आप तो मुझे वृषभ वेशधारी कोई देवता लगते हैं। तब अपने दुख का कारण, क्या सभी के दुख का कारण बताते हुए वृषभ वेशधारी धर्म ने कहा, हमने कल इस पर चर्चा की थी 17वें अध्याय के 18, 19 और 20 श्लोकों पर, कि दुख का मूल कारण तो यही है कि हम सब कुछ के अधिष्ठान, सब कुछ के आधार उस शुद्ध चेतन अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। ये तो मूल अविद्या है और इसके रहते दुख एकदम समाप्त होने वाले नहीं हैं। इस अज्ञान के कारण ही तो हम ब्रह्म होते हुए भी अपने को जीव मान करके बैठते हैं, अपने को सुखी दुखी होने वाला मन मान के बैठते हैं, जन्मने मरने वाला शरीर मान के बैठते हैं और संसरण में पड़ा हुआ ये कामना से आक्रांत चेतन मान करके बैठते हैं। पुरुषम तम न विजानीमः वाक्य भेद विमोहिता। हम उस परम पुरुष को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी उसके लिए अनेक प्रकार के वाक्य कहे गए हैं और हम किसी निश्चित दृष्टि तक पहुंच नहीं पाते। एक निश्चित बुद्धि परमात्मा के, सत्य के, शुद्ध चेतन के, आत्मा के, इस समस्त जीवों और जगत के अधिष्ठान के बारे में कोई निश्चयात्मिका बुद्धि, दृष्टि ही नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी फिर अनेक लोगों के लिए अनेक बातें कहते हैं। शास्त्र कर्म की भी बात करता है, कर्मकांड की भी बात करता है, सकाम कर्म की भी बात करता है, निष्काम कर्म की भी बात करता है,
देवता की उपासना की भी बात करता है, ईश्वर की भी उपासना की बात करता है, आत्मज्ञान की और ब्रह्मज्ञान की भी बात करता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों के ही अनेक वाक्यों से विमोहित होकर के लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। जो निगुरे होते हैं, जिनका गुरु नहीं होता, वही मोहित होते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व है कि गुरु अधिकारित्व के अनुसार रास्ता बता देता है, मार्ग बता देता है। शास्त्र में बताई गई कोई बात गलत नहीं है, लेकिन अधिकारित्व के अनुसार वो सबको लाभ करती है। अब इसी संसार में प्राइमरी स्कूल भी है और इसी संसार में हाई स्कूल भी है, इसी संसार में डिग्री कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद, इंटर कॉलेज में पढ़ने के बाद प्राइमरी स्कूल में दाखिला नहीं लिया जाता। अब ये गुरु बता देगा कि तुम प्राइमरी स्कूल पास कर गए हो इसलिए इंटर कॉलेज में जाओगे, और इंटर कॉलेज पास कर गए हो इसलिए डिग्री कॉलेज में जाओगे। ये नहीं कि इंटर कॉलेज के बाद तुम कहो कि हम प्राइमरी स्कूल की किताब पढ़ेंगे, तो क्या फायदा होगा। लेकिन हर चीज की उपयोगिता है। लेकिन फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने लायक है, उसको इंटर कॉलेज में पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, उसको डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाने की, वो स्टेज पार कर चुका। इसलिए सर्वोच्च वेदों का उपदेश जो उपनिषद है, क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास, वेद अंत, अंत का मतलब अंतिम भाग नहीं, क्लाइमेक्स वेदांत, यानी वेदों का अंतिम उपदेश, वेदों का सर्वोच्च उपदेश क्या है? तत्वमसि। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। ये जो महावाक्य का उपदेश है, ये जो अद्वैत तत्व के बोध का उपदेश है, ये वेदों का सर्वोच्च उपदेश है। उस पुरुष को जानना, उस अद्वैत तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानना, लेकिन अधिकारित्व के अनुसार ही साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। लेकिन अंत में तो वहां तक पहुंचना ही होगा। पुरुषम तम विजानीमः, हमको उस परम पुरुष परमात्मा को, उस ब्रह्म तत्व को जानना ही होगा। उसको न जानना ही सारे दुखों का कारण है। वही तो सर्वाधिष्ठान है। वो अविद्या का भी अधिष्ठान है, वो दुख का भी अधिष्ठान है, वो सुख का भी अधिष्ठान है, वो सबका अधिष्ठान है। और वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे अंदर चेतना बन करके बैठा हुआ। लेकिन जब तक जीवत्व है, तब तक और भी तमाम दुख के कारण होते हैं। प्रारब्ध वश भी दुख आता है, कर्म वश भी दुख आता है, स्वभाव के कारण भी दुख आता है। और ईश्वर तो कर्म फलदाता है ही। ईश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करें तो पंगुम लंघते गिरिम, जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ चढ़ सकता है। तृण कह कुलिस, कुलिस तृण करही। भगवान की सत्ता ऐसी है कि तिनके को वज्र बना सकता है और वज्र को तिनके के समान अर्थहीन बना सकता है। ज्ञानी मूढ़ न कोय, भगवान जिसको जब तक ज्ञानी रखते हैं ज्ञानी रहता है, नहीं तो एक मिनट में, जैसे नारद का ज्ञान सारा लुप्त हो करके और वो विश्व मोहिनी से विवाह के चक्कर में पड़ गए और भगवान तक को श्राप दे डाला, इस प्रकार से ज्ञान लुप्त होते भी देर। इसलिए भगवान की अनुकंपा निश्चित रूप से ईश्वर भी रूठ जाए। और ईश्वर क्यों रूठता है? ईश्वर तो अगर प्रतिकूल भी देता है तो हमें सुधारने के लिए ही तो देता है। तो वो है, लेकिन कारण ईश्वर भी नारद जी को सुधारने के लिए ही उनका विवाह नहीं होने दिया। और बाद में अरण्य कांड के अंत में जब नारद जी आए, देखा राम जी रोते घूम रहे हैं सीता के वियोग में, तो बहुत क्षमा मांगने लगे कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करने के कारण आपकी ये दशा हुई।
राम जी ने कहा, नहीं, मेरी इच्छा थी, इसीलिए तुमने ऐसा किया, और मैंने तुम्हारा हित ही किया, क्योंकि एक बार मेरी शरण में आने के बाद फिर संसार और संसार के भोगों की शरण में जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि अहंकार के कारण तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं रह गई थी, अभिमान के कारण तुम्हारे तप का नाश होने जा रहा था, तुमको कामजयी होने का अभिमान हो गया था, और तुम्हारा वो अभिमान तोड़ने के लिए ही मैंने वो माया की रचना की थी, तुम्हें बचाने के लिए। भगवान तो भक्त के मन की नहीं भी करते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, कुछ बड़ी बात देने के लिए ही भगवान वो कठिन परिस्थिति भी लाते हैं। भगवान कहते हैं वहां नारद जी से, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण अस विचार मुनि जान। अवगुण, तुम एक सन्यासी हो, भगवत भक्ति करते हुए त्रिलोकी में गमन करते हो, और तुम अब एक स्त्री के रूप सौंदर्य से मोहित होकर के विवाह के लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने तुमको बंदर का रूप दे दिया, क्योंकि वहां पर तुम कोई सदगृहस्थ का जीवन नहीं, जब तुम आगे बढ़ चुके हो तो पीछे लौटने की क्या बात है। तुम्हारे लिए तो यदि तुम विश्व मोहिनी से विवाह कर लेते तो तुम्हारे लिए तो वो अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान ही साबित होने जा रही थी, तुम्हारा गृहस्थ जीवन सफल ना होता। एक बार संन्यास लेने के बाद फिर शास्त्र अनुमति नहीं देता है गृहस्थ में प्रवेश करने की। अवगुण मूल, तुम्हारे लिए वो विष्णुनी अवगुण का मूल साबित होती, और शूलप्रद, तुमको लग रहा है कि बड़ी कोमल है, बड़ा सुख दे देगी, शूलप्रद चुभेगी, प्रमदा तुम्हें प्रमाद में डालेगी, भक्ति से प्रमाद करोगे, ज्ञान से प्रमाद करोगे, सत्संग से प्रमाद करोगे, वो प्रमाद का कारण होगी तुम्हारी आसक्ति। सब दुख खानी, और सारे ही दुख मिलेंगे, लग रहा है सारे सुख मिल जाएंगे। ताते कीन्ह निवारण अस विचार मुनि जा, हे मुनि, नारद मुनि, ऐसा समझ करके तुम उसको एक कुयोग मत मानो, उसको भगवान का रूठना मत मानो, भगवान की कृपा दृष्टि मानो, मैंने तो तुम्हें बचाया। ऐसे धर्म ने भी बताया कि मूल कारण दुख का है उस ब्रह्म स्वरूप को न जाना, उस परम पुरुष परमात्मा को न जानना, यही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। लेकिन जीवत्व के रहते फिर प्रारब्ध भी कारण है, कर्म भी कारण है, स्वभाव भी कारण है, और ईश्वर भी कारण है। ये चर्चा बड़ी सुंदर, दुख का विश्लेषण धर्म ने जब किया, तब परीक्षित ने उनको सांत्वना दी, और सांत्वना देने के बाद फिर उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार निकाली और उस राजा वेशधारी शूद्र से बोले कि अब मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे राज्य में निर्बल और निरीह प्राणियों को सता रहे हो, ये बैल को और गाय को प्रताड़ित कर रहे हो। जैसे ही वो कठिन खड्ग तीक्ष्ण तलवार निकाली परीक्षित ने, तो कलयुग वेशधारी जो राजा था, कलयुग था, वास्तव में वो कलयुग था, राजा का वेश नट के समान धारण करके आया था, वो कलयुग डर गया और उसने राजा का अपना सारा वेश उतार करके फेंक दिया, सारे आभूषण और वस्त्र उसने झटपट उतार दिए और आकर के परीक्षित के चरणों में लौट गया। कहा, भगवान आप सबके रक्षक हैं, आप इस भूभाग के राजा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। जब परीक्षित ने देखा कि यह तो शरणागत हो गया है, तो कहते हैं, शरणागत कह जेत तजहि निज अनहित अनुमानि, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकति हानि।
राम जी ने कहा ये सुग्रीव से, नहीं, जो सभीत आवा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। विभीषण के लिए कहा कि अगर वो शरणागत होकर के आया है तो मैं अपने प्राण के समान उसकी रक्षा करूंगा। तो क्षत्रियों का यही आदर्श होता था कि अगर कोई शरणागत है तो फिर वो उसकी रक्षा करते थे, उसका वध नहीं करते थे। परीक्षित ने जब देखा कि ये कलयुग ये शरणागत हो गया है, मेरी शरण में आया, तब उन्होंने कहा कि अब तुझे कोई भय नहीं है, लेकिन तू अधर्म रूप है, तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। अधर्म होने के कारण तुझे मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तू ही जब राजाओं में प्रवेश कर जाता है तो राजा लोग अधार्मिक कार्य करते हैं, वो लोभ से ग्रस्त होते हैं, कपट से ग्रस्त होते हैं, उनमें कलह मचती है, अहंकारी हो जाते हैं। मनुष्यों में जब तू अधर्म रूप कलयुग प्रवेश करता है तो वे झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, दुष्टता पर उतारू हो जाते हैं, और ये सब करने से, दुर्गुण आने से वो दरिद्र भी हो जाते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। इसलिए हे कलयुग, तू चूंकि अधर्म का साथ देने वाला है, इसलिए मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तू तो मेरा राज्य छोड़ करके बाहर चला जा। मेरे राज्य में केवल धर्म रह सकता है और सत्य रह सकता है, अधर्म और असत्य का मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। मेरे राज्य में भगवान की पूजा होती है, भगवान का कीर्तन संकीर्तन होता है, और वो परमात्मा, वो भगवान तो जीवों के अंदर भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित हैं, और वही तो जीवों की सारी कामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसे मेरे राज्य में, जहाँ पर कि सब लोग प्रेम से रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जहाँ पर कर्म योगी के समान कर्म यज्ञ करते हुए जीवन यापन करते हैं, और जहाँ पर ज्ञान यज्ञ होते हैं, ऐसे मेरे इस राज्य में हे कलयुग, तू अधर्म और असत्य का साथी है, तुझे रहने का यहाँ पर कोई कारण नहीं है, तू मेरे राज्य की सीमा के बाहर चला जा। जब परीक्षित ने ऐसा आदेश दिया तो कलयुग ने कहा कि आप तो धार्मिक शिरोमणि हैं, और मेरे देखे सारी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है। आप ही वो स्थान बता दें कि जहां मैं आपके राज्य के बाहर जा सकूं। जब आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी धरती पर आपका राज्य है, तो मैं कहाँ रहते हुए आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, कहाँ स्थिर होकर के रह सकूं? तो मुझे रहने के लिए कुछ स्थान बताइए। सूत जी कहते हैं, 38 और 39 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, 17वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार से विनय पूर्वक कहा कलयुग ने, तो अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्र अधर्म चतुर्विधा। जब इस प्रकार से विनती की कलयुग ने कि मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए, तो अभ्यर्थिता तदा तस्मै, उस कलयुग को इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर स्थानानि कलयेद, इस कलयुग को स्थान दिया परीक्षित ने। कौन कौन से स्थान दिए? कहा चतुर्विधा, अधर्म यत्र अधर्म चतुर्विधा, जहां पर ये अधर्म रूप कलयुग रह सके, ऐसे 4 स्थान राजा परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए दिए। कौन से 4 स्थान दिए? तो 38वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहते हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। उन्होंने कहा जाओ तुम द्यूत में रहो, यानी जहां जुआ खेला जाता है वहां जाकर के रहो।
और पानम, जहां पे मदिरा पान किया जाता है, तुम जाओ पब में रहो, जाकर के बार में रहो, मदिरा पान में रहो। तीसरा कहा स्त्रिय, स्त्रिय अर्थात व्यभिचार में रहो, जहां व्यभिचार होता हो वहां जाकर के रहो। द्योतम पानम स्त्रिय, और सूना, सूना का अर्थ है कसाई खाना, जहां पर जानवरों को काटा जाता है। तुम कसाई खाने में जाकर के रहो, अर्थात हिंसा में जाकर के रहो, वहां हिंसा होती है, पशुओं का वध किया जाता है मांसाहार के लिए। क्या कहा परीक्षित ने? द्योतम, जहां जुआ खेला जाएगा वहां झूठ जरूर बोला जाएगा, यानी तुम कुसंग में रहो, कुकर्म में रहो, तुम असत्य में रहो। जुआ जहां होगा वहां सत्य का राज्य नहीं होगा। जाओ तुम जुए में या असत्य में रहो, तुम पानम, मदिरा पान में रहो। मदिरा पान क्या है कि अहंकार को बढ़ा देता है, मद को बढ़ा देता है। प्रभुता पाए काहि मद नाही। मद, व्यक्ति अपने को वो समझ लेता है मदिरा पान करके जो वो होता नहीं है। तो मद में रहो, झूठे अहंकार में जाकर के तुम बस जाओ। और स्त्रिया का मतलब क्या है? आसक्ति में जाकर के रहो, संसारासक्ति में रहो, विषयासक्ति में रहो, देहासक्ति में रहो, तुम तो व्यभिचार में रहो। और सूना अर्थात हिंसा में, निर्दयता में जाकर के रहो। ये 4 स्थान बताए, द्योत, मद्य, स्त्रिय, सूना। और फिर कहता है कलयुग, पुनश्च याचमानाय, 39वें श्लोक में कहते हैं पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। 4 स्थान देने के बाद भी कलयुग ने कहा कि भगवान प्रभु एक स्थान तो और दे दीजिए। ये 4 तो आपने दे दिए, कुछ और जगह भी दे दीजिए रहने के लिए। जब पुनः ऐसी याचना की, पुनः च याचमान आए, जब कलयुग ने और भी याचना की, तब परीक्षित ने जात रूपम अदात, जात रूपम अर्थात सुवर्ण, सोने का, जाओ सोने में रहो। सोने का मतलब क्या है यहां पर? अधर्म की कमाई। तुम जाओ धन में रहो, सुवर्ण में रहो, लोभी मनुष्यों के हृदय में रहो। जो अधर्म की कमाई करवाता है वो लोभी है। इस तरह से देखा जाए तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो यम बताए गए योग दर्शन में। ये इनका पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है और जीवन में शांति और सुख चाहता है, उसको भी इनका यम और नियम का पालन करना चाहिए। तो 5 यम बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और ये कलयुग इनके विपरीत ही 5 स्थानों में रहता है। सत्य, सत्य तो यम है, लेकिन कहा द्यूत में रहो, यानी असत्य में रहो, वहां तो असत्य होगा। अहिंसा, अहिंसा तो यम है, ये तो आध्यात्मिक उन्नति देता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। लेकिन यहां पर क्या कहा? सूना, हिंसा में जाकर के रहो, कसाई खाने में रहो, मांसाहार में रहो, निर्दयता में रहो, सूना। तो सत्य के विपरीत ले जाने वाला है कलयुग, अहिंसा के विपरीत ले जाने वाला है और व्यभिचार में लगाने वाला है, ब्रह्मचर्य के विपरीत है स्त्रिय। फिर कहा अपरिग्रह, अपरिग्रह तो आध्यात्मिक उन्नति देता है, लेकिन जो यहां कहा कि धन है,
लोभ बढ़ाने वाला जो धन है और जो अस्तेय का विपरीत है कि जाओ तुम लोभ में रहो, जात रूपम में रहो, सोने में जाकर के तुम रहो। तो इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्गुण हैं उनके विपरीत ये 5 बातें हैं। और परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, तू जा करके इन 5 जगहों में रह। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और जात रूपम, अर्थात स्वर्ण लोभ धन में रहो। कहते हैं तथा अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, यानी क्या निर्देश दिया कलयुग पे रहने के लिए, तथा कि तुम कहां जाकर के रहो, इन 5 स्थानों का वर्णन करके, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और जात रूपम। इशारा क्या है कि जाओ अनृतम में रहो, झूठ में रहो, मद में रहो, काम में रहो, रजोगुण में रहो और वैर में रहो। इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग के मांगने पर परीक्षित ने दे दिए। और कहते हैं कि परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में जो अधर्म का मूल कारण कलयुग है वो निवास करने लगा, परीक्षित की आज्ञाओं का पालन करते हुए। 41वें श्लोक में सूत जी कहते हैं अथ एतानि न सेवेत बुभूषः पुरुषः क्वचित विशेषतः धर्मशीलः राजा लोकपति गुरु। 41वें श्लोक में कहते हैं इसलिए अथ एतानि न सेवेत, इसलिए इनका सेवन, इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। बुभूषु पुरुषः क्वचित, इनका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। किसको? जो बुभूषु पुरुषः हो, जो उत्तम गति को चाहने वाला मनुष्य हो, जो कल्याणकामी हो, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो, जो सांसारिक उन्नति भी चाहता हो, जो जीवन को सफल बनाना चाहता हो, जो अपना कल्याण चाहता हो, उसको इन 5 चीजों से सावधान रहना चाहिए। इन 5 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एतानि न सेवेत, फिर से ध्यान देना है क्या 5 चीजें हैं? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और जात रूपम। सोने और धन के चक्कर में, अधर्म की कमाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। मांसाहार, हिंसा, निर्दयता से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है और मदिरा पान से दूर रहना है और जुए की आदत से दूर रहना है, असत्य से दूर रहना है। कहा कोई भी जो उत्तम गति चाहता हो इन 5 से दूर रहे। विशेषतः, विशेष रूप से धर्मशील राजा, ऐसा राजा जो चाहता है कि मेरी प्रजा सुखी रहे, जो धर्मशील हो, ऐसे राजा को इन 5 चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोकपति ही, जो नेता लोग हैं, लोकपति हैं, लोकपति त्रिपाठी नहीं, सारे ही तो लोकपति त्रिपाठी हैं, यानी पीएम सीएम मिनिस्टर, किसी को भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तभी वो अपना भी चरित्र ठीक रख पाएगा और तभी वो जनता की सेवा भी कर पाएगा। नहीं तो फिर स्वयं ही आसक्त हो करके स्वयं तो दुर्दशा को प्राप्त होगा और लोगों को भी संकट में डालेगा। इसलिए कहा धर्मशील राजा को इन 5 से सावधान रहना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो नेता लोग हैं, जो लोकपति हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। और गुरु, जो आचार्य लोग हैं, जिनके लिए समाज को एक रोल मॉडल देना है, समाज को शिक्षित करने, शास्त्र के अनुसार शिक्षित करने का दायित्व जिनके ऊपर है, उनको तो इन 5 चीजों से पूरी तरह से ही दूर रहना चाहिए। तो गुरुओं को भी दूर रहना चाहिए, आचार्यों को दूर रहना चाहिए, नेतागणों को, राजाओं को तो दूर ही रहना चाहिए।
और हर मनुष्य जो कल्याणकामी है, बुभूषु है, उत्तम गति को चाहता है, उसको इन 5 चीजों से दूर रहना चाहिए। ये बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर इस प्रसंग में आया है, हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कहते हैं 42 श्लोक में कि वृषस्य नष्टान 3 पादान तपः शौचम दयामिति। इसके बाद परीक्षित ने प्रतिसंधय आश्वास्य महीम च समवर्धयत। बैल वृषभ रूपधारी धर्म के जो 3 पैर टूट गए थे, वो 3 पैर किसके थे? तपः शौचम दया, केवल एक सत्य का ही पैर बचा हुआ था। जो तप, शौच और दया रूप 3 पैर उस वृषभ वेशधारी धर्म के टूट गए थे। प्रतिसंध है, उनको जोड़ दिया परीक्षित ने, अर्थात उनके राज्य में फिर 4 पैरों वाला स्वस्थ होकर के धर्म पूरी तरह से वहां पर उसी का राज्य हो गया, धर्म का राज्य हो गया। क्योंकि परीक्षित स्वयं धर्मशील राजा थे, इसलिए 4 पैरों से युक्त होकर के उनके राज्य में लोग धर्म पूर्वक जीवन जीने लगे। उनके जीवन में तपः शौचम दया सत्यम 4 अंग धर्म के विकसित हो गए। वृषस्य नष्टान 3 प्रतिसंध, 3 पैरों को जोड़ दिया। और आश्वास्य महीम च समवर्धयत, और पृथ्वी को भी उन्होंने आश्वासन दे करके पृथ्वी का संवर्धन किया। इस प्रकार से ये 17वां अध्याय ये पूरा होता है और बड़ी सुंदर सुंदर बातें इसमें उपदेशात्मक बताई गई। धर्म का स्वरूप बता दिया गया कि जो इन 5 चीजों से दूर रहे उसी का जीवन धर्मपरायण है, और जो धर्मपरायण जीवन जीने वाला है, सुख तो उसी के जीवन में आता है। धनी के जीवन में सुख आ जाएगा ये बात नहीं है। हमारे शास्त्रों का स्पष्ट संदेश है कि धनात् धर्मः तथा सुखम। जब धन को धर्म पूर्वक अर्जन और व्यय किया जाता है तभी जीवन सुखी होता है। केवल धन के प्रोपोर्शनेट में जीवन सुखी नहीं बनता है। धन जब तक धर्म पूर्वक अर्जन नहीं होगा और धर्म पूर्वक उसका व्यय नहीं होगा, तब तक वो धन सुख का कारण नहीं होता है। बल्कि अभी 11वें स्कंध में भिक्षु गीता के प्रकरण में धन के 25 दोष बताए जाने वाले हैं। मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनस वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन की तृष्णा बहुत बुरी है, लोभ बहुत बुरा है, नचाएगा जीवन भर और भगवान के भजन से दूर कर देता है, अनेक अनेक दुर्गुण लेके चला आता है। तो रजोगुण से बढ़ने पे ज्ञान ठीक नहीं होता है, और ज्ञान ठीक नहीं हुआ तो कर्म भी ठीक नहीं रह जाता है। केवल महत्वाकांक्षा रख के आज तक कोई सफल नहीं हुआ। जब तक महत्वाकांक्षा के अनुसार कुशलता नहीं होगी, जब तक एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी और हम उद्यमशील नहीं होंगे, तो जो व्यक्ति समर्थ नहीं है, कुशल नहीं है, उद्यमी नहीं है, वो केवल महत्वाकांक्षा रखने से सफल नहीं होता। महत्वाकांक्षा मस्ट बी सपोर्टेड बाय योर कैपेबिलिटी, योर एबिलिटी एंड योर एफर्ट्स। प्रयत्नशील होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तभी महत्वाकांक्षा फलीभूत होती है, तभी महत्वाकांक्षी व्यक्ति आकांक्षा के अनुसार सफल होता है। और वही सफल होगा जो इन 5 दुर्गुणों को त्याग देने में समर्थ होगा। नहीं तो अधर्म उसके सिर पे कलयुग आकर के बैठ जाएगा और वो चैन नहीं लेने देगा, परेशान करके रहेगा। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि देखो,
बीमारी भी आती है तो कल्याण करने के लिए ही आती है। शरीर जब स्वस्थ रहता है, और किसी किसी को बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है, वो कहते थे जब शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है तो बुद्धि बिगड़ी रहती है, तब व्यक्ति को तरह तरह के भोग भोगने की बात ही सूझती है। शरीर स्वस्थ रहता है तो बुद्धि बिगड़ी रहती है, और जब जीवन में दुख आता है तब कई बार संभावना बनती है कि प्रभु का स्मरण ज्यादा गहरा सध जाए। इसलिए दुख भी कोई अनिष्ट कारक नहीं है, और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति अहंकार से भरता है और संसार के भोगों की ओर ही दौड़ते दौड़ते उसका समय चला जाता है, भगवान के चिंतन में तो मन ही नहीं लग पाता है। दुख कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन दुख में बजाय डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के, अगर हम प्रभु को साथ रखें तो फिर दुख भी कल्याणकारी बन जाता है। दुख में जो डोंगरी महाराज कहते थे, दुख में जो प्रभु को साथ रहते हैं उनके मन पर दुख का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। कष्ट साध्य परिस्थिति आने पर भी प्रभु को अपने दिल में बैठाए रखने वाले लोगों में दुख द्वारा वो सताए नहीं जाते हैं, बाहर परिस्थिति कुछ भी हो। और इसीलिए गीता जी में ये नहीं कहा ऊंची नीची परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भगवान कृष्ण के भी जीवन में आई, राम के भी जीवन में आई, हमारे और सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हम जैसे दुखी और सुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी अनुकूलता पा करके उछलने लगे, हर्ष से फूले नहीं समाये, और थोड़ी सी परेशानी आ गई तो डिप्रेशन में चले गए। ऐसा न कृष्ण के साथ व्यवहार था, न कृष्ण का व्यवहार था, न राम का। प्रसन्नताम या न गताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता। शाम को युवराज बनेंगे, राज तिलक होने जा रहा है तो बहुत खुश नहीं हुए, और सवेरे जब वनवासी होने का उनको आदेश मिल गया तो दुखी भी नहीं हुए। एक जैसा ही समता बनी रही। गीता जी में कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, जो मनुष्य 4 बातों पर ध्यान रखता है उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। और 4 चीजें बड़ी सिंपल भी हैं और बड़ी कठिन भी हैं। आहार में संयम रखा, 5 इंद्रियों का आहार जो अंतःकरण को सात्विक बनाने वाला हो, वही आंख से देखें, वही कान से छुएं, वही गंध सूखें, वही स्वाद लें, वही स्पर्श लें, तो आहार सात्विकता बढ़ाने वाला हो, युक्त हो। और विहार, थोड़ा शरीर को थकाएं भी, क्यारी में काम करें, टहलने जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, विहार हमारा ठीक हो। ये नहीं कि आओ भाई शाम को थोड़ा जो है बार में विहार कराते हैं। नहीं, विहार मनोरंजन ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज, प्राणायाम, आपका टहलना होना चाहिए। विहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो आपकी एक एक चेष्टा और कर्म युक्त होना चाहिए, अंतःकरण की सात्विकता बढ़ाने वाला होना चाहिए। और युक्त स्वप्नावबोध है, सोना ठीक हो, जागना ठीक हो, सोने की टाइमिंग ठीक हो, और सोने के घंटे भी ठीक हो। बहुत कम न सोएं, बहुत ज्यादा न सोएं, ब्राह्म मुहूर्त में न सोएं, समय से सो जाएं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए माइंड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तरह तरह से लोगों ने वही बातें कही। हर सभ्यता के लोगों ने अच्छी बातों को पहचाना और उनको प्रचारित किया। अब प्रश्न यह है कि हम अपना कितना पाते हैं इन अच्छी बातों को। वही भागवत जी में बताई जा रही हैं, और 5 अच्छी बात बताई गई यहाँ कि तुम 5 चीजों से सावधान रहो। हे मनुष्य, द्यूतम पानम स्त्रिय हसूना और जात रूपम अनृतम मदम कामम रजो वैरम, इनसे सावधान रहो। इस प्रकार से 17वें अध्याय
17वां अध्याय पूरा होता है। 18वें अध्याय में अब कथा आगे चलती है। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित जब उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की थी और भगवान का ही प्रभाव था, भगवान का ही आशीर्वाद था, भगवान की ही कृपा थी कि गर्भ से ही उनका मन परमात्मा को समर्पित हो गया। बाहर निकलने पर भी वो परीक्षा करते थे कि कौन है वो महापुरुष जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। वो जीवन में कभी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि जिसने गर्भ में रक्षा की थी वो जीवन पर्यंत रक्षा करेगा। जिसने जन्म के पहले रक्षा की, जन्म के समय रक्षा की, जीवन में रक्षा की, उनका विश्वास था कि मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी वो रक्षा करेगा। भगवान तो हमेशा ही रक्षक हैं। उन्होंने आजीवन अपना मन कृष्ण को समर्पित कर रखा और इसीलिए जब तक्षक के काटने का उनको समाचार मिला तब भी वो विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि योगो भवति दुःखः, युक्त चेष्टा और कर्म था उनका, वो तो भगवान को समर्पित बुद्धि थी उनकी, इसलिए वो व्याकुल विचलित नहीं हुए। जब उनको यह सूचना मिली कि आज से 7वें दिन तक्षक मुझे डस लेगा और इस तरह से मेरा ये शरीर, इसका नाश होगा, मृत्यु आएगी मेरे पास, तो उन्होंने सब आसक्तियां छोड़ दी और जा करके गंगा जी के तट पर बैठ गए और सत्कर्म ऐसा कि सुखदेव जी स्वयं आए और उन्होंने भागवत महापुराण परीक्षित को सुनाया और उनके माध्यम से हम सबको भी भागवत महापुराण प्राप्त हो गया। सूत जी कहते हैं कि जो भी भगवान की कथा, भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं और कहते हैं वो मोह को प्राप्त नहीं होते। वो हमेशा उनका मन भगवान में लगा रहता है, भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती रहती है, उनका मन हमेशा शांत रहता है, उनका जीवन भी समता में गुजरता है और उनकी मृत्यु भी शुभ होती है। 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में सूत जी कहते हैं, न उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमः अंत कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। उत्तम श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक अर्थात पुण्य कीर्ति भगवान की चर्चा में, उनकी वार्ता भगवत चर्चा में जो लगे रहते हैं, उत्तम श्लोक वार्ता नाम, पुण्य कीर्ति भगवान की चर्चा में लगे हुए जो लोग हैं, जुषताम तत्कथामृतम, उनकी कथा को कहने वाले जो हैं और उस कथा का जो सेवन करने वाले लोग हैं, उनकी अमृत रूपिणी कथा का, न स्यात् संभ्रमः, वो भ्रम में नहीं पड़ते, मोह में नहीं पड़ते, अंत काले भी, मरण के समय भी उनको भ्रम नहीं होता कि हमने जीवन ठीक से नहीं जिया। स्मरताम तत्पदाम्बुजम, वो तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए ही शरीर त्याग करते हैं। सूत जी कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान ने इस धराधाम का त्याग कर दिया तब कलयुग यहां आ गया, लेकिन परीक्षित ने कलयुग को भी मारा नहीं, उसको भी रहने के कुछ स्थान दे दिए। उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया, कलयुग से भी द्वेष नहीं किया। 7वें श्लोक में सूत जी कहते हैं 18वें अध्याय के, न अनुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभुक कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति न इतराणि कृतानि यत्। न अनुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभुक, सारंग अर्थात भंवरा, सारंग एव सार, जैसे भंवरा होता है वो पुष्प को जहां का तहां रहने देता है, केवल पुष्प का पराग ले लेता है, सुगंध ले लेता है, रस ले लेता है,
तो भ्रमर के समान सारंग एव सारभुक, भ्रमर के समान ही परीक्षित भी सारग्राही थे। इसलिए नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट, सम्राट परीक्षित ने कलयुग से भी नानुद्वेष्टि, द्वेष नहीं किया। कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति, जैसे जो पुण्य कर्म होते हैं, उत्तम कर्म होते हैं, कुशल कर्म होते हैं, यानी पुण्य कर्म होते हैं, वो अच्छा फल देते हैं, शीघ्र ही फल देने वाले हो जाते हैं। न इतराणि कृतानि यत्, कलयुग में क्या है, तुलसी बाबा ने लिखा कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। जो मन में ही अगर कोई अच्छी बात सोच ली जाती है तो वो तो पुण्य कर्म में इंक्लूड कर ली जाती है परमात्मा के द्वारा। मानस पुण्य होए, हम अच्छी बात किसी के बारे में सोच भी लेंगे, करने की सामर्थ्य नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं उतना, तो भी पुण्य का अर्जन हो जाएगा। लेकिन कलयुग का एक पुनीत प्रताप यह है कि अगर कोई खराब बात मन में आ गई किसी के लिए कोई खराब बात सोच ली तो उसका पाप नहीं लगता है। यानी मानस पुण्य होए नहीं पापा, अच्छी बात सोचने का शुभ फल मिलता है, लेकिन बुरी बात सोचने के से पाप का अर्जन नहीं होता। ये कलयुग की एक विशेषता है। कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति, यहीं से तुलसी बाबा ने लगता है ट्रांसलेट किया, कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति। कलयुग की एक विशिष्ट अच्छी बात क्या है कि कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति, यानी जो उत्तम कर्म हैं वो शीघ्र फल दे देते हैं, लेकिन पाप कर्म न कृतानि यत्, जब तक करे न जाएं तब तक उनका फल नहीं मिलता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग का एक और गुण यह है कि केवल भगवान के नाम संकीर्तन से व्यक्ति इस भवसागर को पार कर जाता है। गावत नर पावहि भव थाहा। इस प्रकार से भगवान ने ही मानो परीक्षित को मोहित किया और हम लोगों को भागवत प्राप्त हो गई। किसी संत ने कहा कि भगवान जब किसी भक्त को मोहित करते हैं तो भक्त का मोहित होना भक्त के लिए भी कल्याणकारी होता है और संसार के लिए भी कल्याणकारी होता है। भगवान ने जब अर्जुन को मोहित किया तो अर्जुन को मोहित करके हम सबको भगवत गीता प्रदान कर दी, और जब परीक्षित को मोहित किया तो उनको मोहित करके हम सबको भागवत प्रदान कर दी। परीक्षित को मोहित करके भगवान ने भागवत दे दी और अर्जुन को मोहित करके हम सबको गीता दे दी। तो भक्तों का मोह भी संसार के लिए कल्याणकारी होता है। भगवान की ऐसी महिमा है। आगे कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, शौनकादि ऋषि ने कहा 13वें श्लोक में कहा, तुलयाम लवेन अपि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किम उत आशीष। शौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से कि भगवान आपकी इस वार्ता से हमारा हृदय बिल्कुल शांत हो गया है, भगवत रस से भर गया है। इस सत्संग की तुलना न तो स्वर्ग से की जा सकती है न मोक्ष से की जा सकती है, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों से इसकी तुलना हो ही कैसे सकती है। तुलयाम लवेन अपि न, ये भगवत संगस्य, भगवान के भक्तों का संग, इससे जैसा रस और तृप्ति मिलती है
उस तृप्ति की तुलना क्षण भर के सत्संग की भी तुलना न स्वर्गम न पुनर्भवम, वो न स्वर्ग के सुख से की जा सकती है और न मोक्ष के सुख से की जाती है। मर्त्या नाम किमुत आशीषा, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों से तो उसकी तुलना की ही कैसे जा सकती है। इसी को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के शुरू के दोहे में लगता है बड़े ही कुशलता पूर्वक कह दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, चौथा दोहा सुंदरकांड का, जहां पर कि कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, अतूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात, लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मोक्ष के सुख को और स्वर्ग के सुख को तुला के एक पलड़े में रख दिया जाए। धैर्य तुला एक अंग और तूल नता ही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े में स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख दोनों रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सत्संग का सुख रख दिया जाए, तो भी सत्संग के सुख का पलड़ा भारी होगा, नीचे चला जाएगा और स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के सुख की उससे कोई तुलना नहीं है। बार बार शास्त्रों में असत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको भारा। सत्संगति ही किन्न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्य के जीवन में क्या नहीं कर देती है। को नाम तृप्येत रसवित कथायाम, कौन ऐसा फिर रस का मर्मज्ञ होगा जो भगवान की लीला कथाओं से तृप्त नहीं हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि सत्पुरुष क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान के आश्रय से ही जीवन व्यतीत करते हैं। उन सत्पुरुषों का एकमात्र आश्रय भगवान ही है। और भगवान कैसे हैं? भगवान की शक्ति अनंत है और वे स्वयं अनंत हैं, इसीलिए उनका एक नाम अनंत भी है। भगवान में इतने गुण हैं कि भगवान के गुणों की समता कोई नहीं कर सकता है, तब उनसे बढ़कर के कौन? गीता जी में कहा न तत्समो अभ्यधिका कुतोन्य, भगवान तुम्हारे समान भी कोई नहीं है, फिर तुमसे बढ़ करके और कोई कैसे हो सकता है। भगवान तो सारी सृष्टि को पवित्र करने वाले हैं। जब भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया और बलि का 3 पग में सारा राज्य ले लिया, एक पग से पृथ्वी लोक, दूसरे से अंतरिक्ष लोक नाप लिया और तीसरा पग कहा मैं कहाँ रखूं? उसने कहा मेरे मस्तक पे रख दीजिए। मस्तक पे रखा और इतना बड़ा शरीर किया अपना कि उनका अंगूठा ब्रह्मलोक में जाकर के लगा। ब्रह्मा जी को लगा अरे ये तो परमात्मा का चरण न खा गया। उन्होंने उसको धो लिया और कमंडलू में रख लिया। फिर जब भगीरथ ने बहुत साधना करी, बहुत ज़्यादा भक्ति करी, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि हमारे पुरखों को तारने के लिए गंगा जी आ जाएं, तब फिर ब्रह्मा जी ने उस कमंडलू से थोड़ा पानी दे दिया और भगवान शंकर की जटाओं से होते हुए वो गंगा जी इस धराधाम को पवित्र करने के लिए आ गई और सारी धरती को उनके पुण्य जल ने निर्मल कर दिया। वह जल जो भगवान के अंगूठे का स्पर्श करके आया था, उसने महादेव जी की जटाओं को भी पवित्र किया, ब्रह्मा जी को भी पवित्र किया और इस धरती को भी पवित्र किया। ऐसे भगवान का स्मरण करने से किसका हृदय पवित्र नहीं हो जाएगा? सूत जी कहते हैं कि उन भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो धीर पुरुष हैं वो
इस देह की भी आसक्ति छोड़ देते हैं और इस संसार की और घर की आसक्ति भी छोड़ देते हैं। वो परमहंस आश्रम स्वीकार करते हैं। वह परमहंस आश्रम, वो सन्यास आश्रम जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है सब तरफ से शांत हो जाना, अपने को समेट लेना और किसी को कष्ट न पहुंचाना। इस प्रकार से ये परीक्षित जी ऐसे महापुरुष, ऐसे महान राजा थे। आगे सूत जी कथा बढ़ाते हुए कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, एक दिन ऐसा हुआ कि परीक्षित वन में गए, शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और हिरण का शिकार करने के लिए वो हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए। उनको बड़े जोर की भूख लगी और प्यास लगी और आसपास कहीं कोई जलाशय नहीं दिखा, खाने को भी कुछ नहीं मिला, पीने के लिए जल नहीं था। तब उन्होंने देखा कि एक ऋषि का आश्रम है। तब वो कुछ देर विश्राम करने, जलपान करने की आशा से उन्होंने ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर के देखा कि एक ऋषि बैठे हुए हैं, आंख बंद करके शांत भाव से आसन लगा करके बैठे हुए हैं और ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। वो अपने ब्रह्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित थे, तुरीय पद में स्थित थे। संसार के बोध से वो ऊपर उठ गए थे और उस अवस्था में, गहन समाधि की अवस्था में परीक्षित ने उन ऋषिवर से जल मांगा। लेकिन वो तुरीय पद में ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, उनको बाहर की कोई आहट सुनाई नहीं दी। जब परीक्षित ने देखा कि ये मेरी बात का कोई उत्तर नहीं देते हैं, न तो उनकी कोई आवभगत की, न उनकी बात सुनी, न बैठने के लिए कोई आसन दिया, तब उन्होंने बड़ा अपमानित महसूस किया और क्रोधित हो उठे। भूख प्यास से तो वो छटपटा रहे थे, अब वो उन ब्राह्मण महापुरुष ऋषिवर के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से भी भर गए और क्रोध करके उन्होंने बाहर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसको अपनी धनुष की नोक से उठाया और उठा करके उन समाधिस्थ ऋषि के गले में उस मरे हुए सर्प को डाल दिया। और उस समय उनके मन में ये विचार आया कि क्या इन्होंने वास्तव में अपनी इंद्रियों को रोक लिया है? ये तो झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रच रहे हैं, ये इनका नाटक है। ये वास्तव में सोचते हैं कि राजाओं से हमारा क्या लेना देना, हम तो वनवासी सन्यासी हैं। और इसी कारण इन्होंने न तो मेरा सम्मान किया, न मुझे बैठने का आसन दिया और न मुझे जल पिलाने की ही कोई बात सुन रहे हैं। और इस प्रकार से क्रोधित होते हुए, क्षोभ से ग्रस्त होकर के, ईर्ष्या और व्यर्थ की मनोवृत्ति धारण करके वो मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल करके राजा परीक्षित अपनी राजधानी को लौट आए। थोड़ी दूर पर ही उन शमीक मुनि, ऋषि का नाम है शमीक, उनका बेटा कुछ खेल रहा था। वो बड़ा तेजस्वी था, वो पास में ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा मेरे आश्रम पिता के यहाँ आए और आश्रम में जा करके उन्होंने इस प्रकार से मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब उसको भी क्रोध आ गया। उसने कहा कि ये जो नरपति हैं ये अन्याय करने लगे हैं, ये ब्राह्मणों के दास हो करके भी जैसे कोई दरवाजे का कुत्ता होता है वो अपने घर के मालिक पर ही भूंकना शुरू कर दे, उसी को काटना शुरू कर दे, अपने स्वामी का ही तिरस्कार करने लगे, उसी प्रकार ये अहंकारी राजा लोग ये ब्राह्मणों के दास होकर के जो है ब्राह्मणों पर ही इस प्रकार का अन्याय करने लगे। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया था, इनको द्वार पर रह करके ही रक्षा करनी चाहिए। घर में घुस करके स्वामी के बर्तनों में खाने का उन्हें अधिकार नहीं है। ये मर्यादा तोड़ने वाले हैं
और देखो इन मर्यादा तोड़ने वाले क्षत्रिय को मैं आज दंड देता हूं, मेरा तपोबल देखो। और वो बड़ा तेजस्वी था बालक, और ये कह करके उसने कैशिकी नदी का जल लिया, आचमन किया, ध्यान लगाया, प्रभु में ध्यानस्थ हो करके उसने अपनी वज्र रूप वाणी का प्रयोग कर दिया। 37वें श्लोक में उल्लेख है क्या वज्र रूप वाणी का प्रयोग किया। आचमन करके उसने शाप दे दिया कि इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दक्षन्ति दक्षन्यति स्मर कुलांगारम चोदितो में ततः द्रुहम। इत लंघित मर्यादम, ये जो राजा परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसके कारण आज से सप्तमे आहनि, आहनि माने दिन, आज से 7वें दिन तक्षत डस लेगा, दक्षन्यति स्म, इस कुलांगार, इस कुल के लिए अंगारे के समान इस परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षत नाग डस लेगा। क्यों? क्योंकि ततद्रोहम, मेरे पिता से ये द्रोह करने वाला है, इसलिए मेरी प्रेरणा से, मेरे शाप के कारण आज से 7वें दिन ये तक्षत आएगा और इसे राजा को डस लेगा। इसके बाद में वो बालक आश्रम पर आया और पिता के गले में सांप देख करके वो बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुन करके पिता की आंख खुली और उन्होंने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? और फिर उन्होंने देखा कि मेरे गले में मरा हुआ सांप है। उधर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मरे हुए सांप को गले से उतार करके फेंक दिया और पुत्र से पूछा कि बेटा क्यों रोते हो? और तब जब शमीक ऋषि के पुत्र ने राजा के शाप की बात बताई कि मैंने उसको दंड दे दिया राजा को, तब शमीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा अरे बालक तू बड़ा मूर्ख है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने इतनी थोड़ी सी गलती के लिए राजा को इतना बड़ा दंड दे दिया। अरे राजा तो भगवान का रूप होता है, राजा के तेज के कारण ही प्रजा सुरक्षित रहती है और राजा के रहते ही निर्भय होकर के प्रजा अपने सारे कार्य कर डालती है। राजा नहीं रहेंगे तो लुटेरे बढ़ जाएंगे, लोगों की संपत्ति लूट लेते हैं। अगर कुशल और सशक्त राजा न हो तो अराजकता बढ़ जाती है। यही नहीं, वैदिक धर्म भी लुप्त हो जाता है, वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाता है, लोग अर्थ लोलुप हो जाते हैं, अर्थ और काम के शिकार होकर के लोग कुत्तों और बंदरों के समान व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये सम्राट परीक्षित शाप के योग्य नहीं हैं। फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इस नासमझ बालक ने राजा का अपराध किया है, लेकिन परमात्मा सर्वात्मा भगवान आप इस बालक को क्षमा करें। 48वें श्लोक में कहते हैं सूत जी, तिरस्कृता विप्रलंभा तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि न अस्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। भगवान के भक्तों का स्वभाव क्या होता है? परीक्षित बहुत बड़े भगवान भक्त हैं। भगवान के भक्तों का स्वभाव क्या है कि तिरस्कृता विप्रलब्धा, वो अगर किसी के द्वारा तिरस्कृत भी हो जाते हैं, विप्रलब्धा या ठग लिए जाते हैं, शप्ता कोई उनको अपशब्द कह दे, गाली दे दे, शाप दे दे, शप्ता क्षिप्ता कोई आक्षेप कर दे किसी तरीके का, या हतापि कोई उनकी पिटाई करे, मारे भी उनको, नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो इन सब का भगवान के भक्त प्रतिकार नहीं लेते। तद्भक्ता प्रभवोपि ही, हालांकि भगवान के भक्त के अंदर प्रतिकार करने की सामर्थ्य होती है,
फिर भी तिरस्कृत होने, ठगे जाने, गाली देने, आक्षेप किए जाने, मारे जाने पर भी भगवान के भक्त के अंदर बदला लेने की बात नहीं आती। कहाँ इशारा है कि अगर परीक्षित चाहते तो वो बदले में शाप दे सकते थे, वो भी अनिष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको लगा ये शाप भी वरदान है और शाप वरदान हो गया। ऐसा महात्माओं का स्वभाव होता है। शमीक के पुत्र ने शाप दिया था और महामुनि शमीक को उसके अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन वो पुत्र जैसी बुद्धि वाले नहीं थे। उन ब्रह्मर्षि शमीक ने भी परीक्षित के अपमान पर कोई ध्यान नहीं दिया। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, प्रायशः साधवः लोके परैः द्वंद्वेषु योजिताः न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रय। प्रायशः साधवः लोके, इस संसार में जो महात्मा लोग होते हैं वो प्रायः परैः द्वंद्वेषु योजिताः, दूसरों के द्वारा द्वंद्वों में फंसाए जाने पर भी, किसी ने बहुत अच्छा कुछ स्वागत सत्कार कर दिया और किसी ने अपमानित कर दिया, किसी ने बड़ा सुखद व्यवहार कर दिया, किसी ने दुखद व्यवहार कर दिया। परैः द्वंद्वेषु योजिताः, दूसरों के द्वारा ऊंची नीची परिस्थितियों में डाले जाने पर भी न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति, वो न तो व्यथित होते हैं न हर्षित होते हैं। यत आत्मा गुणाश्रय है, क्योंकि वो आत्मबोध में ही स्थित रहते हैं और आत्मा तो विभिन्न द्वंद्वों का अधिष्ठान है। वो सुख का भी अधिष्ठान है, वो दुख का भी अधिष्ठान है, वो अनुकूल का भी अधिष्ठान है, वो प्रतिकूल का भी अधिष्ठान है, वो जन्म का भी अधिष्ठान है, वो मृत्यु का भी अधिष्ठान है, वो ज्ञान का भी अधिष्ठान है, वो अज्ञान का भी अधिष्ठान है। इसलिए जो महात्मा लोग हैं वो द्वंद्वों में उलझते नहीं हैं। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः सच में प्रियः। 12वें अध्याय के गीता के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो लोक से द्वेष नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता और जिससे कोई उद्विग्न भी नहीं होता, जिससे कोई द्वेष नहीं, क्योंकि वो आसक्ति में, रागत द्वेष में पड़ करके कोई कर्म नहीं करते। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः। वो कैसे होते हैं? हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग इससे मुक्त होते हैं और ऐसा ही मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पर भी 50वें श्लोक में यही बात सूत जी कहते हैं कि जो शमीक जैसे ब्रह्मर्षि हैं या परीक्षित जैसे भक्त हैं वे न तो हर्षित होते हैं न व्यथित होते हैं, क्योंकि वो आत्मा जो सब कुछ के परे है, सारे गुणों का अधिष्ठान है, वही उनकी दृष्टि में होता है, वही उसको सत्य जान करके वो जीवन जीते हैं। इसलिए उनका कोई बहुत मित्र नहीं है और कोई बहुत शत्रु नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन किंचित, जो भी मिलता है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं, निंदा और स्तुति में वो समता बनाए रखते हैं। इस प्रकार से ये 18वां अध्याय पूरा होता है। 19वें अध्याय से आगे हम अगली कक्षा में कथा आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। भगवान से फिर प्रार्थना है कि हमको सब पर ऐसी कृपा करें कि हम उस परमार्थ के मार्ग पर बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए और आत्मबोध की चरम परम उपलब्धि को प्राप्त करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।